देखते हैं 7 नंबर में क्या कर रहा है, न्यूनतमीकरण करें, मिनिमाइज करना है। यहाँ देखिए इसका मिनिमम बताना। तो हमारे पास ये समीकरण दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर चलिए देखते हैं। हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू में 20 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 30। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर दो इसका चार्ट बना लेते हैं। इसके दो हल निकालने होगा ना, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखो, x y, यहाँ x का 0 रखेंगे, तो y का 20 हो जाएगा, और y का 0 रखेंगे तो x का कितना जाएगा 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे x y, यहाँ पे अगर हम लोग x का 0 रखते हैं तो y का आ जाएगा 10 और y का 0 रखते हैं तो x का आ जाएगा 15। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ ग्राफ ले लिया है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, यहाँ लिख देते हैं हम लोग x डैश, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं x और इधर x डैश, यहाँ y और इस पर ले लेते हैं y डैश। चलिए यहाँ लेते हैं 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 काफ़ी है, हमें पॉजिटिव में ही न जाना है जी। चलिए 0 और 20 और 5 और 0, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जाएगा। इसका हम लोग समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं 4x प्लस वाई इक्वल टू में 20, 4x प्लस वाई इक्वल टू में 20। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए असमीकरण यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, इसलिए ये डार्क रेखा होगी। दूसरा देखो 0 और 10, x का 0 y का 10, और फिर उसके बाद 15 और 0, x का 15 y का 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वह कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, इसी तरह से न जाएगी जी, यही हो जाएगी। चलिए ये हो गया, इसका समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 30। अब देखिए, अब हम लोग 0 0 पर असमीकाओं को चेक करेंगे ना, 0 0 पर असमीकाएं क्या हो जाएंगे, 0 0 पर असमीकाएं को चेक करेंगे तो देखिए 4 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये असत्य है। ठीक है, अच्छा और फिर दूसरे वाले को चेक करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, 0 ग्रेटर थोड़ा होगा 30 से, या इक्वल भी नहीं होगा। चलिए तो दोनों के बाहर की तरफ, तो यह आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, यह वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र होगा। तो इसके कोणीय बिंदु एक ये A हो जाएगा जिसका निर्देशांक है 15 0, ये प्रतिच्छेद बिंदु अभी हमें निकालना होगा, और एक ये कहाँ गया, ये रहा C हो जाएगा, ये 0 20। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये हमें पहले पता करना है। तो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा इन दोनों को। इसमें आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ना क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y
इक्वल टू में कितना हो जाएगा 60, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 4x प्लस वाई इक्वल टू में 20। यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा। 5y इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ जाएगा ये डिवाइड में तो 8 आ जाएगा y का वैल्यू, और y का वैल्यू 8 आ गया। y का वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो तो 4x प्लस y का वैल्यू है 8 इक्वल 20, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो 4x इक्वल टू में 12, ये जाएगा डिवाइड में तो x का इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू यहाँ पर 8 है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 8। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है ना, या अपरिबद्ध है ना, लिख सकते हैं ऐसे, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, है ना, अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड है ना। हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु A 15, 0, B 3, 8, C 0, 20 है। चलिए, तो ये आपका इसका जो न्यूनतम मान निकलना हुआ, न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी आपको पता चल जाएगा चेक करने पे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें 4 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ ले लेते हैं z इक्वल टू में जो दिया हुआ है, क्या दिया है जी, 18x प्लस में 10y, 18x प्लस में 10y। कोणीय बिंदु देखिए a जिसका निर्देशांक है 15, 0, b जिसका निर्देशांक है 3,8 और c जिसका निर्देशांक है 0,20। तो चलिए अभी यहाँ देखिए, इसमें रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ जाएगा 270, इसमें 18 में 3 से गुना होगा 54 और प्लस में 80, तो यहाँ आ जाएगा 134। अच्छा, इसको रखेंगे तो यहाँ 200, तो न्यूनतम मान ये हो रहा है न्यूनतम मान। यहाँ पे लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 134, न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हल क्षेत्र अनबाउंडेड है, या हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है। ठीक है, इसलिए तो अब कैसे पता चलेगा होगा कि नहीं, तो 18x प्लस का 10y इज लेस देन 134 करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आप क्या करो, 2 कॉमन कर दो, तो 9x प्लस 5y इज लेस देन कितना हो जाएगा, 2 से इसमें से 2 कॉमन करके इधर डिवाइड में लाएंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 कॉमन करके इसमें डिवाइड में लाएंगे तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 67 हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए अगर ग्राफ आप देखेंगे तो आप लिखेंगे पहले दिए गए असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर हो जाएगा 9x प्लस 5y इक्वल टू में 67। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं पहले, इसका भी तो हल निकालने के लिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमने इसके 2 हल कम से कम निकालने हमें लगे। चलिए, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं x y,
अच्छा अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर x के प्लेस पर रख देते हैं, मान लो 0 रख देते हैं, x का वैल्यू 0, तो y का कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा, ये जाएगा 5 डिवाइड में, तो 67 में डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो आ जाएगा 13.4, ठीक है। और अगर हम लोग y का 0 रखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो 67 में डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो आ जाएगा यहाँ 7.44 या 7.4 लिख सकते हैं। तो 0 और 13.4, 0 और 13.4, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो इसके इधर 0 और 13.4 इधर हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा 7.4 और 0, 7.4 और 0, तो 7.4 और 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, इधर होगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन को आप खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से जाएगा ना। तो यह जो आप देख रहे हैं रेखा, इसको डॉट कर देना, यह हल क्षेत्र से होकर नहीं न जा रही है, यह हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेखा हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है, यानी कि हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है, इसलिए z इक्वल टू में जो आपका 134 है वह क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान होगा किस पर, तो आपका 3,8 पर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके बुक में जानते हो आंसर यहाँ पे 16x + 10 वही होगा, तब सेम आंसर आएगा। ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।